तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि MgO, अगर तुमसे कोई पूछता है कि MgO आयनिक कंपाउंड है कि कोवैलेंट कंपाउंड है? कहाँ थे? MgO जो है वो आयनिक कंपाउंड है कि कोवैलेंट कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। क्यों? एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। एक मेटल है और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब जो है ये आयनिक बॉन्ड का डिफिनेशन तुम खुद दे सकते हो कि आयनिक बॉन्ड क्या है? व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? तो आयनिक बॉन्ड क्या बोलेंगे? इफ द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, if the compounds are formed by transfer of the electrons in which one atom or metal donates its electron and non-metal accepts its electron. Metal donates its electron and non-metal accepts its electron, then the compound formed is known as electrovalent compound or ionic compound, and the force or bond in between them is known as, याद हुआ? क्या बोलेंगे? if the compounds are formed, क्या बोलेंगे? if the compounds are formed by transfer of the electrons, तो यहाँ लिख रहे हैं if the compounds are formed by transfer of the electron in which a metal जो होता है वो क्या करता है? डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन and becomes क्या? Positively charged. Atom and non-metal accepts the donated electron and becomes क्या? Negatively charged atom, and due to क्या? Positive and negative charges, positive and negative ions, a compound is formed known as क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड and bond formed is known as क्या? आयोनिक बॉन्ड। ये तो थोड़ा हम बड़ा लिख दिए, अगर छोटा में भी चाहो तो बोल सकते हो कि आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन एटम मेटल डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और डोनेट और एक्सेप्ट करने से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दैट बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज आयनिक बॉन्ड। तो इसमें मेन चीज हो गया कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेन चीज क्या हो गया इसमें कि इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट, और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो डोनेट और एक्सेप्ट करने से
को हम लोग बोल रहे हैं क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। और ये जो बॉन्ड होगा इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड यह हुआ। कोई बोलता है कि आयनिक बॉन्ड क्या है, तो क्या बोलेंगे कि आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन एटम डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन एंड अनदर एटम एक्सेप्ट्स द डोनेटेड इलेक्ट्रॉन। वन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव। यही ना हुआ था अभी तक, जो हो रहा था यही ना हो रहा था। ठीक है, क्लियर है। अगर एग्जाम्पल बोलेगा तो कितना एग्जाम्पल बता सकते हो, मेटल नॉन मेटल का जितना भी कंपाउंड्स है सब आयनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ऑक्साइड में आओ तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। जितना भी मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड्स है सब जो है आयनिक कंपाउंड्स है। तो अगर स्ट्रक्चर सबका कहेगा कि स्ट्रक्चर सबका बनाओ तो बना दोगे। कैसे बनेगा, क्लियर है, नोट करो। अब फिजिकल प्रॉपर्टी जो पढ़े, अभी प्रॉपर्टी जो क्या आयनिक कंपाउंड जो पढ़ेंगे तो आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी कौन सा, आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड जो पढ़ेंगे तो आयनिक कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टी है। चार बात याद रखना, एक फिजिकल स्टेट, एक फिजिकल स्टेट, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा सॉल्युबिलिटी, चौथा कंडक्टिविटी। ये चार को से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर इन सॉलिड स्ट्रक्चर, दे आर इन सॉलिड स्ट्रक्चर मोस्टली कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक जनरल बात है। मेन यहाँ से है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और क्या, कंडक्टिविटी। अब ये क्वेश्चन बार बार आता है कि ये देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो आयनिक कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड जो होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होगा। आ जाओ। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। क्यों हाई होगा, अब गौर करके देखना, बैठो समझो कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बना है। इधर देखो, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बना है, बोलो। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आयनिक कंपाउंड्स कैसे बना है, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सबका लगभग जवाब एक ही है, गौर से सुनना। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है तो एक पर क्या, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और एक पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा कि वीक, स्ट्रांग होगा। अगर स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा जरूरत होगा कि कम,
एनर्जी ज़्यादा जरूरत होगा। एनर्जी ज़्यादा जरूरत होने का मतलब क्या हुआ कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। नहीं लिख सकते अपने से कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। क्यों होता है, लिखना घर पर सुनो क्या बोलोगे कि आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द केटायन एंड एनायन। आयनिक कंपाउंड क्या चीज से बना है, बोलबे नहीं करोगे कोई, क्या चीज से बना है, केटायन और एनायन से। केटायन और एनायन से बना है, तो केटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी का क्या होगा, ज्यादा जरूरत होगा। एनर्जी ज्यादा जरूरत होगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, नहीं समझे है? तो क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसे दे सकता है कि NaCl हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, तो कह देंगे कि सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय द सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, सो देयर इज द अ ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द देम। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे। ये पॉइंट नोट कर लो।